सूरह अनआम आयत नंबर 97। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन फमुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अन-नुजूम, नजम सितारे को कहा जाता है। तहतदू, हिदायत पाना, रास्ता पाना। जुलुमात, अंधेरे। अल-बर्रि, खुश्की। अल-बहर, समंदर। फस्सलना, तफसील के साथ बयान करते हैं हम। अंशअ कुम, अंशअ पैदा किया, कुम तुम्हें। नफ्सिन वाहिदतिन, एक नफ्स से। मुस्तक़र्रुन, करार की जगह, ठिकाना पकड़ना। मुस्तौदा, लफ्जी माना अमानत रखी गई, यानी आर्जी जगह। यफ़क़हून, जो समझते हैं। तर्जमा, वही अल्लाह है जिसने बनाया तुम्हारे लिए सितारों को ताकि तुम उनके जरिए से रास्ता पाओ खुश्की और समंदर के अंधेरों में। ताकीक हम खोल खोल के बयान करते हैं निशानियां उन लोगों के लिए जो जानते हैं। और वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया एक नफ्स से, बस तुम्हारे लिए ठहरने की कुछ मुद्दत वाली जगह है और कुछ ठहरने की मुख्तसर और आर्जी जगह है। ताकीक हम तफसील के साथ निशानियों को बयान करते हैं उस कौम के लिए जो समझते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत कामला के मज़ाहिर को बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ही गुठली से और बीज से अनाज और दरख्त पैदा करते हैं। अंधेरों से दिन को, रोशनी को लाने वाले भी अल्लाह हैं। सूरज और चांद को, आफताब और महताब को बनाने वाले भी अल्लाह हैं। हर एक चीज के बेशुमार फवायद हैं। फरमाया कि आफताब और महताब की तरह ये जो सितारे हैं ना, सितारे जो आसमान पर चमकते नजर आते हैं, फरमाया कि ये भी अल्लाह की कुदरत का बहुत बड़ा मजहर है कि अल्लाह ताला ने इन सितारों को पैदा किया है और बेशुमार इसके फवायद हैं। खुद कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसके चंद फायदे बयान किए। फरमाया कि वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा, हमने इस करीब वाले आसमान को, क्योंकि ऊपर नीचे 7 आसमान है, इस करीब वाले आसमान को सितारों के साथ मुज़य्यन कर दिया है।
कि अगर रात में सिर्फ एक चांद ही होता और कोई सितारा नजर ना आता तो ये खूबसूरती ना होती जो सितारों के जरिए अल्लाह ने खूबसूरती को कायम फरमाया है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान, बल्कि हदीस शरीफ में खुद फरमाया, इन्न अल्लाह ताला जमील युहिब्बुल जमाला, अल्लाह खुद भी जमील है और अल्लाह जमाल को, खूबसूरती को पसंद भी करते हैं। हर चीज के अंदर एक ज़ेब ज़ीनत और खूबसूरती होनी चाहिए। सादगी और चीज है, खूबसूरती और चीज है। बाद लोग ये समझते हैं कि सादगी का माना है कि खूबसूरती होनी ही नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं कि आसानी के साथ किसी काम को करना या इख्तियार करना, लिबास में खाना है, पीना है, ये चीजें हैं, इनको इख्तियार करो, तकल्लुफ नहीं होना चाहिए, लेकिन खूबसूरती होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू शारुन फलयुक्रिमहु, जिस आदमी को अल्लाह ताला बालों की नेमत से नवाज दे उसे चाहिए कि इन बालों का इकराम भी करे। ये नहीं कि बिखरे बाल जिधर मर्जी चले जाएं, कोई परवाह नहीं कि बड़ा सादा आदमी, ऐसी बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन बालों का इकराम करो, इज्जत और एहतराम के साथ रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बालों में कंघा करना और बालों को बराबर करना, खुद हदीस में साबित। तो ज़ेबो ज़ीनत जो इस्लामी हुदूद के अंदर हो, इसको नापसंद नहीं समझा गया। हाँ, हर वक्त ज़ेबो ज़ीनत की फिक्र में लगा रहना और किसी चीज की फिक्र ना हो तो ये दुरुस्त नहीं, ये बात ठीक नहीं। तो फरमाया वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिहा, हमने इन सितारों के जरिए इस आसमान को जीनत बख्शी। जीनत का काम देते हैं। और फरमाया वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, इन सितारों का एक फायदा ये भी है, शयातीन जो ऊपर बातें सुनने के लिए जाती हैं, फरिश्ते जो आपस में हम कलाम होते हैं, अल्लाह का हुक्म जो उनको मिलता है तो वो आपस में एक दूसरे को बताते हैं कि अल्लाह का ये हुक्म है, अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है। तो पहले ये जिन्नात जाकर ऊपर सुन आया करते थे, बातें सुन लिया करते थे। फरमाया वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, हमने इन सितारों को इन शयातीन के लिए और जिन्नात के लिए रॉकेट बना दिया है। जो वहां जाता है वो रॉकेट बनकर उसके पीछे लग जाता है, जला के रख देता है। ये भी इसका एक फायदा है। एक फायदा अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बयान फरमाया, लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरी, कि इंसान जो अपनी मंजिलें तय करता है, किसी मंजिल तक पहुंचता है तो वो रास्तों के जरिए से पहुंचता है। अगर एक जगह रास्ता ना हो तो इंसान को पता ही नहीं लगता कि मैंने कहां जाना है। रास्ते के जरिए मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। किसी ने कहीं जाना है तो हम कहते हैं सीधा सीधा इसी सड़क पे चले जाओ, जैसे जैसे सड़क मुड़ती जाएगी, मुड़ते जाना, आगे चौक आ जाएगा। तो रास्ता था तो वहां तक जाएगा ना। अगर रास्ता ही ना हो तो वो जाते हुए कभी दाएं जाएगा, कभी बाएं जाएगा, कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। रास्ते मौजूद हैं, लेकिन बाज जगह ऐसी हैं कि वहां रास्ते हो ही नहीं सकते। मसलन समुद्री सफर है, अब बहरी जहाज और बड़े बड़े जहाज और कश्तियां उसके अंदर चले गए, किनारे से कहीं दूर है, अब कोई पता नहीं कि कहां जाना है। वहां इस तरह को रास्ता बना हुआ तो नहीं है कि इस पर चलते जाए ना। अब दाएं भी जा सकते हैं, बाएं भी जा सकते हैं, कहीं पहुंच सकते हैं। इसी तरह जो जंगलों के सफर होते हैं उनमें उमूमन रास्ते नहीं होते, या छोटे छोटे रास्ते होते हैं। आदमी जा रहा है और वो रास्ते आगे से कहीं निकल जाते हैं, अब पता नहीं लगता कि मैंने किधर जाना है।
कहीं से कहीं आदमी भटक सकता है। तो फरमाया कि इन जंगलों के अंधेरों में, समंदरों के अंधेरों में रास्ता बतलाने के लिए अल्लाह ने ये सितारे बना दिए और पैदा कर दिए कि इन सितारों के जरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए तो मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। कि जो इन रास्तों को इख्तियार करते हैं फिर वो इन सितारों की अलामात और निशानियों को भी जानते हैं कि कौन सा सितारा कौन सा है, कुतुब सितारा कौन सा है, फला कौन सा है, हमने उसके दाएं जाना है कि बाएं जाना है। देखो ना, अब ये जो हवाई जहाज उड़ता है, कहां जो है ना ये सब कुछ नीचे जमीन नजर आना ही बंद हो जाती है। 35-35 हजार 40-40 हजार फुट की बुलंदियों से जा रहा है। तो किन निशानात के जरिए से वो जा रहा है? नीचे तो रास्ता नजर नहीं आ रहा कि उसको पता लग रहा है फला जगह आ रही है, फला दाएं जाए कि बाएं। उनके अपने मेयारात हैं जिनमें एक क्या है, सितारों के जरिए से भी वो उनका चलना होता है। वबिन नज्मि हुम यहतदून लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर। फरमाए अंधेरों में जहां कोई बताने वाला नहीं होता, अल्लाह ने तुम्हारी रहनुमाई के लिए इन सितारों को बना दिया है और पैदा कर दिया है। अब आप सोचिए, अल्लाह ताला ने इंसान की दुनियावी मनाजिल के लिए, जगहों के लिए रास्ते बनाए, रहनुमाई का बंदोबस्त किया। क्या इंसान जिसको अल्लाह ने आखिरत के लिए बनाया है और पैदा किया है, तो अल्लाह ने इसके लिए आखिरत की मंजिलों के रास्ते नहीं मुतय्यन किए, रास्ते नहीं बताए, छोड़ दिया इंसान को जिस तरह मर्जी चाहे चलता जा? नहीं, जिस तरह बगैर रास्ते के इंसान दुनिया की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, इसी तरह बगैर रास्ते के इंसान आखिरत की मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकता। वहां भी उन रास्तों पर चलना होगा, और वो रास्ता क्या है? दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम के रास्ते पर चलना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई की है उस रास्ते की। कुरान मजीद इन्ना हाज़ल कुरआना यहदी लिल्लती ही अक़वम, वहां भी यही लफ्ज है कि ये कुरान मजीद भी तुम्हें वो रास्ता बताता है जो सबसे सीधा भी है और सबसे मुख्तसर भी है मंजिल मकसूद तक पहुंचने के। कद फस्सलना आयाति लिक़ौमी यालमून। फरमाया कि देखो किस तरह हम अपनी आयात को तफसील के साथ खोल खोल के बयान करते हैं, लेकिन फायदा वही हासिल करते हैं जो इल्म वाले। अल्लाह की नजर में इल्म वाले वो लोग हैं जो अल्लाह की निशानियों से अल्लाह तक पहुंच जाते हैं, वो इल्म वाले। हकीकी इल्म वही है जो इंसान को अल्लाह तक पहुंचा दे। जो इंसान को अल्लाह से दूर कर दे वो इल्म नहीं है, वो जहालत है। वो जहालत है। अल्लाह से मिलाने वाली चीज वो इल्म है। लिक़ौमी यालमून। इस आयत में एक लफ्ज बड़ा गौर तलब है। जहां अल्लाह ताला ने इन चीजों का जिक्र किया, दिन का, रात का, सूरज का, चांद का, सितारों का, इसमें पहली आयत जो हमने पढ़ी, फरमाया वहुवल्लज़ी जअला लकुम, अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ये सब कुछ बनाया। ये तमाम चीजें सितारे हो कि सैयारे, आफताब हो कि महताब हो, ये सब के सब इंसान की खिदमत के लिए। इंसान मखदूम है। ये सारी चीजें खादिम है इंसान की, और खिदमत में लगाया किसने? जाला, अल्लाह ने खिदमत में लगा दी। वरना आप देखें ना, सूरज ऊपर, चांद ऊपर, सितारे ऊपर, इंसान नीचे और जमीन पर है। ऊपर वाले तो कभी नीचे वाले को देखते ही नहीं है। दुनिया के एतबार से आप देख लें, जो बुलंद वाला है वो नीचे वाले को क्या समझता है?
लेकिन अल्लाह ने इन बुलंद चीजों को भी इंसान का खादिम बना दिया। जब तक इंसान इनको अपना खादिम समझेगा, इनसे मिलने वाले फवायद इंसान हासिल करता रहेगा। और जब इंसान इन्हीं चीजों को मखसूस समझना शुरू कर देगा तो फिर उल्ट हो जाता है, इंसान आबिद बन जाता है और ये चीजें माबूद बन जाती है, उल्ट हो जाता है। सूरज परस्त, चांद परस्त, वो भी तो दुनिया के अंदर है ना, गुजरे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की कौम सूरज परस्ती इबादत किया करते थे। खादिम की इबादत कौन कर रहा है? मखदूम। आका इबादत कर रहा है किनकी? अपने ही खादिमों की। तो ये जहालत नहीं है तो और क्या है? अल्लाह ने उनको खादिम बनाया है, फरमाया जो इस चीज को समझ जाएगा वही इल्म वाला और समझ वाला होगा, वही समझ वाला होगा। इसलिए तो सूरज गिरन और चांद गिरन होता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। न किसी की जिंदगी पर ये और न किसी की मौत पर ये बेनूर होते हैं। अल्लाह अपनी कुदरत की निशानी दिखाता है, इन्हें बेनूर करके दिखा देता है और ये बताता है कि ये खुद कुछ नहीं है, जो कुछ नजर आ रहा है ये अल्लाह का अता करता है। इसलिए इबादत सूरज की नहीं, ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमर, न सूरज को सजदा करो न चांद को सजदा करो। वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, जिस रब ने चांद सूरज और सितारे पैदा किए हैं उसको सजदा किया। जअल लकुम, अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के लिए इन्हें पैदा किया। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, आफताब व महताब और सितारों की बात करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इंसान, जब तू ये बात समझ गया कि ये सब ऊपर की मखलूक अल्लाह ने बनाई और पैदा की है, अब अपने आप को देख, तुझे किसने बनाया और पैदा किया है? तुझे भी अल्लाह ही ने पैदा किया है। अंशाकुम, एक होता है खलका, अल्लाह ने पैदा किया। अंशा कहते हैं पैदा भी किया, तरबियत भी की और सारी जरूरियात को पूरा भी किया है। अल्लाह ने सिर्फ इंसान को बनाया और पैदा किया नहीं, अल्लाह ने बनाने के बाद इसकी दीनी दुनियावी तमाम जरूरतों को भी अल्लाह ने पूरा किया। इसकी जिस्मानी और रूहानी जरूरियात को भी रब्बुल आलमीन ने पूरा किया, पूरा उसका बंदोबस्त किया। आज कायनात में अरबों इंसान अब तक आ चुके हैं और आते रहेंगे। फरमाया ये तमाम के तमाम इंसान मिन नफ्सिन वाहिदातिन, अल्लाह ने इनको एक नफ्स से बनाया और पैदा किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम अबनाउ आदम व आदम मिन तुराब, फरमाया तुम तमाम के तमाम हजरत आदम की औलाद हो और हजरत आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है। लिहाजा किसी को किसी पर फख्र करने की जरूरत नहीं है। अरबी है कि अजमी है, काला है कि गोरा है, फरमाया सब औलाद आदम और आदम मिट्टी से, सब मिट्टी से पैदा हुए। फमुस्तकर्रु व मुस्तौदा, मुस्तकर जाए करार, मुस्तौदा आर्जी तौर पर। इंसान का ठहरना दो तरह का होता है। एक ठहरना होता है बिल्कुल मुख्तसर किसी जगह, इसको कहते हैं मुस्तौदा, और एक होता है कुछ मुद्दत के लिए किसी जगह ठहरना, इसको कहते हैं मुस्तकर। अब देखें ना, मां का पेट और ये दुनिया, इस एतबार से जो मां का पेट है वो मुस्तौदा है, कुछ देर इंसान वहां ठहरता है।
और जो दुनिया में ठहरना है मुस्तकर, इसकी आम तौर पर कुछ ना कुछ मुद्दत होती है, 40, 50, 60, 70 साल कुछ अरसा इंसान रहता है। कब्र और आखिरत। अब कब्र जो है वो मुस्तौदा, कुछ देर वहां पर ठहरना है, और उसके मुकाबले में जो आखिरत है वहां ज्यादा और हमेशा ठहरना है। अब आखिरत के मुकाबले में पहली जितनी मंजिलें हैं, अगर उनको देखें तो वो सारी आरजी ठहरने की जगह, इस एतबार से सारी भी मुस्तौदा है, और इंसान का जो आखिरी ठिकाना है वो मुस्तकर है। तो फरमाया, ए इंसान, हमने तुम्हें पैदा किया है आरजी तौर पर, थोड़ा 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 तो ठहरता 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 जाएगा, फिर मुस्तकिल ठिकाना तेरा या जन्नत होगा या जहन्नम होगा, वहां तुमने हमेशा के लिए ठहरना है। फिर फरमाया, कद फस्सलना आयाति लिकौमी यफ्क़हून, जो लोग समझते हैं उनके लिए ये बड़ी खुली निशानियां हमने बयान कर दी कि इंसान अल्लाह की कुदरत में जितना गौर व फिक्र करता जाएगा, अल्लाह की जात इंसान को उतनी खुल के समझ आती चली जाएगी। अल्लाह इन निशानियों को समझने की तौफीक अता फरमाए, और समझने के बाद जिन चीजों की जरूरत है अल्लाह हमें वो भी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।